गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग क्लास 12th के लिए बायो सेवर्ट लॉ को करेंट डेंसिटी के टर्म में कैसे लिखते हैं ये हम लोग पढ़ा जाएगा। और ये बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो बायो सेवर्ट लॉ को सबसे पहले बायो सेवर्ट लॉ का फार्मूला आप लिख लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। और आप जानते हैं बायो सेवर्ट लॉ में सारे के सारे ये सिंबल हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपने ले लिया जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आपको एक करंट एलिमेंट कंसीडर करना है आइडियल, और करंट एलिमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग टेंजेंशियल होता है। अब कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को मेज़र करनी है। तो करंट एलिमेंट के डायरेक्शन और पॉइंट P को करंट एलिमेंट से मिलाने पर जो लाइन बनती है उसके बीच का एंगल है थीटा, और करंट एलिमेंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस r है। तो अब इस फार्मूले को हम करंट डेंसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है J इज इक्वल टू आई बाई ए, और ये करंट डेंसिटी है, I इलेक्ट्रिक करंट है और A जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इससे अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो J इंटू ए हो जाएगा। अब आप दोनों साइड में DL से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो DL से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आइडियल इज इक्वल टू JA/DL। अब आइडियल को ऐसे ही रहने दीजिए, A इंटू DL को आप लिख सकते हैं DV, एरिया है, और इंटू लेंथ एलिमेंट्री लेंथ, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट्री वॉल्यूम आ जाएगा। अब आइडियल की वैल्यू इस फार्मूले में जब आप पुट करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई जे और जे डी वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला स्केलर फॉर्म में लिखा है। अब अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई जे क्रॉस यूनिट वेक्टर आर। क्रॉस मतलब जब साइन होता है तो क्रॉस लिखते हैं और कॉस होता है तो डॉट लिखते हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट है ना। तो जे क्रॉस यूनिट वेक्टर आर डी वी अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो आर है ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। तो इस तरह से आप बायो सेवर्ट लॉ को करंट डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं।